स्टेटिस्टिक्स चैप्टर 14। ऑडियो आ रहा है ना क्लियर? यस सर। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। तो हमने स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट यार क्लास 9th में भी था स्टैटिस्टिक्स, तब भी हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला एक टॉपिक था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस मीन, मीडियन एंड मोड। So here in class 10th also, we have to discuss these three measures of central tendency, that is mean, median and mode. Now we have three methods of finding the mean. Now in class 9th, we calculated the measures of central tendency of ungrouped data. But now in class 10th, we have to deal with grouped data. मीन जो डाटा होगा वो हमारा ग्रुप्ड होगा, इसमें क्लास इंटरवल होगा। हम एग्जांपल देखते हैं कैसे। नाउ देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द मीन। फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड। देन वी हैव अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड assumed mean method. Assumed mean method. And the third method is step deviation method. Step deviation method. So today we will discuss the direct method of finding the mean. Okay, so let us discuss direct method. So direct method of finding the mean of given grouped data. Simple सा formula है हमारा x bar. So x bar represents the mean of the data. So the formula is x bar is equal to sigma, or we can say sum of all fi into xi divided by sum of all fi's. So this is the formula to find the mean using direct method. X bar means mean. X bar is equal to sum of all fi into xi divided by sum of all fi's. अब हम देखें fi xi क्या है। fi तो हमको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें xi फाइंड करना पड़ेगा पहले। Before applying this formula, we have to calculate what is xi. xi means क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करेंगे? द फॉर्मूला इज लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास मार्क. क्लास मार्क मीन्स xi. लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हमें कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी क्वेश्चन में दिया है क्लास इंटरवल 10 to 20, नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 20 to 30, और यहां दी है इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 4 और वॉट एवर, तो सबसे पहले हमको टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा xi. ठीक है, xi कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा लोअर क्लास लिमिट होता है, ये हमारा अपर क्लास लिमिट. आप यदि दोनों को प्लस करोगे 10 + 20, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 20 + 10 दैट इज 30. 30 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 15, तो यहां पर आ गया 15. नेक्स्ट अगेन अगला क्लास इंटरवल है हमारा 20 to 30. इसका मतलब दिस इज द लोअर क्लास लिमिट प्लस दिस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो ये हो गया हमारा 50/2. सो ये हो गया 25. तो यहां पर 25 आ जाएगा एक साइड. देन द थर्ड कॉलम इज fi into xi.
आप ध्यान रखना, इतना पार्ट तो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्लास इंटरवल इज गिवन एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी गिवन। हमें एक कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा xi के लिए, तो दूसरा कॉलम fi इंटू xi। अब देखो हमारे पास fi तो दिया है क्वेश्चन में, xi हमने कैलकुलेट कर लिया अभी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर्थ कॉलम में करना है, fi इंटू xi दैट इज 3 इंटू 15 45। नेक्स्ट 4 इंटू 25 100, ऐसे करते जाना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, कम से कम 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो आएगा। इसके अलावा 2 मार्क और एमसीक्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इजी टॉपिक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है हमको, ज्यादा कुछ एफर्ट लगानी नहीं है। स्कोरिंग वाला टॉपिक है ये, तो इसमें स्कोर कर सकते हो आप अच्छे से। तो इसको हम आज डायरेक्ट मेथड के बहुत सारे रेफरेंस क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपको डाउट ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, आप अभी फिलहाल सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, हम अब फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे सारी डाउट्स क्लियर होंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, हम क्वेश्चन पे जाएं डायरेक्ट। वर्षा, लेट अस मूव टू वन क्वेश्चन। Yes, sir. Okay. So here is question. Okay, let us go to this question. First question. Compute the mean of the following data. क्लास इंटरवल गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहले तो हमने टेबल को वर्टिकल फॉर्म में किया। इट इज इजी टू वर्क विथ टेबल विच इज गिवन इन वर्टिकल फॉर्म। जी यहां पर तो क्लास इंटरवल गिवन है, यहां पर दिया है हमको फ्रीक्वेंसी, fi बोलते हैं जिसे। ओके, द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 1 to 3, नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 3 to 5, 5 to 7, and last one is 7 to 9. Okay. फ्रीक्वेंसी दी है हमें 12, 22, 27 एंड 19। इतना तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें सिर्फ करना क्या है, एक हमें कॉलम ऐड करना है नया xi। हम यहाँ पर xi फाइंड करेंगे। अगले कॉलम में हम फाइंड करेंगे fi इंटू xi। तो हमने 2 कॉलम प्रिपेयर किए। अब xi कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, 1 + 3 दैट इज 4, 4/2। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट में आएगा 4, 6, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया हमारा 8। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम fi इंटू xi। इस आपको तो इन दोनों को इंटू करके लिखना है। यहाँ पर 12 इंटू 2 24. 24, 22 into 4 that is 88, 27 into 6 that is 162, then we have 152। तो इतना काम तो हमें हर क्वेश्चन में करना है। एक हमको xi वाला कॉलम प्रिपेयर करना है, देन fi into xi कॉलम। अब जो हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल fi into xi अपॉन सम ऑफ ऑल fi। यहां पर जो साइन है हमारा सिग्मा, सम ऑफ ऑल, तो पहले हम जो fi into xi आए इन सबको सम तो कर लें यहाँ पर। तो यहाँ हमारा लास्ट में इन सबका टोटल आएगा, सम ऑफ ऑल fi xi। कितना आया? इज इट 426? Yes, sir. 426। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो हमने जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था इसे भी हमने सभी को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर एक कॉलम आ गया हमारा सम ऑफ ऑल FIs। ये कितना आया? सलोनी ऐड करो। Sir, 80. ओके, 80। बस अब ये दोनों वैल्यूज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और सम ऑफ ऑल FI XI, इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यूज कुछ नहीं है इसके अलावा।
426 अपॉन सम ऑफ ऑल FIs कितना आया हमारा 80। बस सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इसको, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, सो 8.1 आया। Is it okay? Yes, sir. Okay. अंकेश, मोहित, यस सर। हो गया ना? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला एक और रेफरेंस क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, यू राइट दिस क्वेश्चन, फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आप तो इस क्वेश्चन को ऐसे वर्टिकली नोट करना है यार, है नहीं, डबल मेहनत होगी आपकी। ये मैं इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया हूँ। ओके, अगेन द फर्स्ट मेथड, वी हैव टू प्रिपेयर 2 कॉलम्स। आप क्वेश्चन नोट करो फटाफट, तब तक मैं टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, पहला कॉलम होता है हमारा XI, उसका नेक्स्ट कॉलम है हमारा FI इंटू XI। XI हमारा कहां से आएगा, इनका मिड वैल्यू, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, तो ये आ गया हमारा 5। देन 15, 25, 35 and here it is 45 and लास्ट में 55। ओके, नेक्स्ट कॉलम FI इंटू XI, कर दें इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई, FI और XI को। 7 इंटू 5, 35, sir. ओके 35, इन दोनों को इंटू करते हैं, 75, 150, 12 into 35 that is 420, 45 into 8 that is 360, 55 into 10 that is 110, 110, इतना आया। ये हमारा फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल FIs इंटू XI अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज FI। टोटल कर लें सबका, यहाँ पर सबसे नीचे। Yes, sir. ओके, सर इसका आ रहा है 1150. 1150, ओके ठीक है। तो सम ऑफ ऑल FI XI इनका टोटल आया 1150। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज? सर 40 आएगा. 40. ओके, सम ऑफ ऑल FIs दैट इज 40। सारी वैल्यूज पुट कर दें इसमें। ओके, 1150, ये तो हो गया हमारा सम ऑफ ऑल FI इंटू XI डिवाइडेड बाय 40। इसको करें सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारे पास 115 अपॉन 4। डिवाइड कर लेते हैं, इट शुड बी 28.75।
ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ओके, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आप इसे वर्टिकली टेबल ड्रॉ कर लो लाइक दिस। Okay, let us prepare two columns. ओके, यहाँ पर एक्स आई, नेक्स्ट कॉलम एफ आई एक्स आई। फिर क्लास मार्क फाइंड करते हैं 25 और 35। क्या है इसकी मिड वैल्यू? Sir, 30. ओके 30, नेक्स्ट होगा हमारा 40, 50, 60, 70। 50. ओके, नाउ एफ आई इंटू एक्स आई। कर दें इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई। ओके, 6 इंटू 30 180, 400, अगेन 50 इंटू 8 दैट इज 400, 720, 280। एफ आई एक्स आई को टोटल किया तो ये आया हमारा सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। देखते हैं कितना आ रहा है। फिर यहाँ पर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज भी कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई। क्या क्या आया आप बताओ मेरे को। सर ये हमारा 1980. फ्रीक्वेंसी का आ रहा है सर 40। ओके, फ्रीक्वेंसी का 40। ओके फाइन, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें सारी फॉर्मूले में। सो एक्स बार इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला हर बार लिखना है यार हमेशा। हम आलस में फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, बट इट इज नेसेसरी टू राइट द फॉर्मूला। उससे आपको याद भी रहेगा हमेशा और मार्किंग भी अच्छी होती है उससे। ओके, सो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये आया हमारा 1980, इसे हमने डिवाइड कर दिया 40 से। सो 1980 डिवाइडेड बाय 40, एक जीरो से जीरो कैंसिल किया, सो इट बिकम्स 198 अपॉन 4। सॉल्व किया 49.5 फाइनल आंसर। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलो और करते हैं हम एक क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फिर वही करते हैं हम इसे टेबुलर फॉर्म में वर्टिकली टेबल बना लेते हैं। चलो फटाफट टेबल कंप्लीट करो आप लोग। ओके, ये कॉलम हुआ हमारा एक्स आई,
नेक्स्ट कॉलम आ गया हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। 0 to 100, the mid value is 50. 100 to 200, 150. Then we have 250, 350, 450. Okay, let us multiply these two fi xi find करते हैं। 300, 1350, 250 into 15 करो आप लोग। सर फ्रीक्वेंसी आ रही है 50। अच्छा, टोटल उसका? ओके यस सर। ओके ओके। और एफ आई एक्साइज का टोटल सर, कितना है इनका? पहले कंप्लीट 13,000। ये सर कर लिया। अच्छा ओके, एक मिनट मुझे कंप्लीट करा दो। 13,200। यस सर। ओके, यहाँ कितना आया? 3750। 3750। 3750। नेक्स्ट 4200। ओके 4200। नेक्स्ट इज ये 3600। 3600। 3600। ओके ओके ओके, तो 13,200। यस सर। ओके, सो 13200। ओके, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। Okay, so this is the formula. X bar is equal to sum of all fi's xi upon sum of all frequencies. सारी वैल्यूज पुट कर दें। 13200 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज? 50। यस सर। यस सर 50। ओके, 50 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, सो इट इज 1320 अपॉन 5। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 264। Okay, 264 is the mean. Okay, okay, fine. Okay. ओके, सो 264। तो जब हमने कुछ रेफरेंस क्वेश्चन किए थे, चलो और करते हैं रेफरेंस क्वेश्चन। आज हमारा इतने रेफरेंस क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि वो हमारा डायरेक्ट मेथड आज खत्म हो जाए। तो कल हम इसका एज्यूम्ड मीन मेथड स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे कल ही। फिर स्टेप डेविएशन मेथड 2-3 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये आ गया। Okay, let us complete the table first. Okay, so first column xi, the last column that is fi into xi. Okay, so is it 87?
Yes, sir. ओके 93 99 105 6 का गैप आ रहा है ना, Yes, sir. 111 117। ओके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके एफ आई इंटू एक्साइज 8 इंटू 87 696 930 1584 2415 1332 here it is 1287। करो जरा इन सब का टोटल। सर फ्रीक्वेंसी 80 आ रही है सम उसका। ओके सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 80। ठीक है सर एक्स आई आएगा 8244। 8244। यस सर। Yes, sir. ओके सम ऑफ ऑल एफ आईज एक्स आईज हुआ है हमारा 8244। सरकारी फोन देना है। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, लिंक भेजी उसी को। वो नहीं है क्या? आपने भेजी दे रहा हूँ कैसा पहुंच रहा है। सो वी हैव 8244 या तो गए डिवाइडेड बाय 80। So it is 103.05। Yes, sir. कर ली ज्वाइन। एक ले लो। ओके सो 103.05। चलो अब जो हमारी एक्सरसाइज है 14.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल। इसे आप लोग कर लोगे, हम अगला क्वेश्चन करें कोई सा रेफरेंस वाला Yes, sir. कर लेंगे इसको। है ना। तो जो 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ओके अब यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 6 है, जो अभी स्क्रीन पर है आपके। इसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है यार। इसमें हमको मीन फाइंड नहीं करना। मीन इज गिवन, हियर इट इज गिवन द मीन इज 24। वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पर P है, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी।
इसे भी मेथड वही है, सब कुछ वही है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी तक किया था। हमने हमारी टेबल को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में कर लिया। वही एक मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमको एक्स आई। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो ये आया 5, यहां पर 15, यहां से सॉरी यहां से 5 आया, यहां से 15, यहां से आएगा 25, 35 और 45। ओके, एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 15 60। अब यहां पर याद रखना यार, 25 इंटू पी इट इज 25 पी। 35 इंटू 3 दैट इज 105, 45 इंटू 2 दैट इज 90। करेक्ट ना? यस सर। ओके, चलो हम इनको सम फाइंड कर लें। सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। अब एक और 295 कितना? 295p। ओके, कौन है? सलोनी Yes, है? sir. सलोनी। यस सर। ओके, वर्षा कितना आया? सर 295 सही है। दैट इज रॉन्ग। आप लोग क्या गलती कर रहे हो देख लो, मुझे मालूम। 295 सही। देखो गलत है वो बेटा, देखो कैसे। 15 प्लस 60 प्लस 105 प्लस 90। आप 25p को उसमें ऐड थोड़ी कर सकते हो वर्षा। 25p Yes, को sir, वो into में है। है ना, हाँ वो न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी है सलोनी। यस सर। हम ऐड किसको करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज को। लेकिन 25p वो तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, तो आप उसे ऐड नहीं करोगे, आप इनको ऐड करो। किस किस को ऐड करेंगे हम? 15, 60, 105 और 290। तो वो कितना हुआ हमारा? 270 प्लस ये 25p अलग से ऐड होगा इसमें। इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो आप ध्यान रखना, आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे। बाकी जो 25p आया, अब 25p न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इट इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ना, क्योंकि उसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। सो इट बिकम्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर, तो उसे आप ऐड नहीं कर सकते। ओके, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना आ रहा है? 12 प्लस p। 12 प्लस p। हाँ यहां पर सही है, 12 प्लस p। बस सिंपल। अब तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब ध्यान रखना, एक्स बार इसकी वैल्यू हमको दी है, क्वेश्चन में दिया है देखो 24। मीन ऑफ द डाटा इज 24, तो एक्स बार की जगह तो आ जाएगा 24। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज की जगह पर आया 270 प्लस 25p डिवाइडेड बाय 12 प्लस p। इज इट ओके? यस सर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू जी यहां आ गया 12 प्लस p। हेलो सर यस सर। ओके, अब क्या मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो उसे करना आज। यस सर। सर p की वैल्यू आ रही है 18। ओके ओके, तो इसको सॉल्व किया हमने। तो 288 प्लस 24p, जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया ना, यहाँ पर ध्यान रखना गड़बड़ करते हैं हम कई बार। तो 24 को 12 से इंटू किया और 24 को p से भी इंटू किया, इज इक्वल टू 270 प्लस 25p। ट्रांसपोज करते हैं 25p को यहां ले जाएं राइट हैंड साइड में। तो ये आया हमारा 288। आप 270 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा -270 इज इक्वल टू 25p
माइनस 24p। सो आ गया p इक्वल टू 18। ये आंसर है हमारा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, हमको एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इज इट ओके? p इक्वल टू 18 सभी का आ गया? Yes, sir. ओके, अब हमारा लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट। तो आप एक फटाफट एक क्वेश्चन नोट कर लो इसे, इसमें भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इसको आप सॉल्व करना और मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो मैं चेक कर लूंगा। जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है मिसिंग। और मैं आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसे भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो यदि किसी को रेफरेंस के लिए देखना है कि क्या किया था, उस रिकॉर्डिंग में देख लेना, या जो बच्चे एब्सेंट हैं आज उनको बता देना कि रिकॉर्डिंग डली हुई है तो उसमें देख लें। Yes, sir. ओके, लास्ट 20 सेकंड्स बाकी हैं, फटाफट क्वेश्चन नोट कर लिया।